हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम वापस आ चुके हैं अपने कैंडल स्टिक सीरीज़ को कंटिन्यू करने। आज हम डबल कैंडल स्टिक सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ेंगे। इनगल्फिंग दो टाइप का होता है, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बेरिश इनगल्फिंग से। ये जो इनगल्फिंग पैटर्न है, जैसे कि हम जान रहे हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़, अब रिवर्सल है तो जाहिर सी बात है अगर बेरिश इनगल्फिंग की बात हुई है तो ये अप ट्रेंड के लास्ट में बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है, इसके लास्ट में दो कैंडल अब देखेंगे क्योंकि ये डबल कैंडलस्टिक है। तो पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, दूसरी कैंडल रेड कैंडल बनी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इनगल्फिंग पैटर्न को समझने का, कि इसमें पहली कैंडल जो होती है वो छोटी होती है, दूसरी कैंडल बड़ी होती है जो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ मतलब निगल जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चार्ट पे कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाली और ये इसके आगे जो रेड कैंडल है इसको फुल्ली कवर कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से आप समझ लेंगे कि ये दोनों कैंडल मिला करके हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी, क्योंकि अप ट्रेंड के लास्ट में बनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब डाउन ट्रेंड में अगर हमारी एंट्री बनती है सेलिंग के लिए तो कहाँ से बनेगी, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं और क्लोजिंग पॉइंट देखते हैं। अब जैसे दोनों कैंडल का भी यहाँ पे लेंगे, इसके नीचे अगर कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे रही है, जैसे कि रेड कैंडल ने यहाँ पे दी, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो हमारी एंट्री इधर बन जाएगी सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, और इसमें जो एसएल होगा इसके हाई का होगा। हमेशा से मैंने बोला है जहाँ से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी शुरू होती है वहाँ से हमारा एसएल बड़ा होने लगता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और अब जो टारगेट के लिए आप सपोर्ट के बेसिस पे या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेल कर सकते हैं कोई भी और अदर। उससे कैंडलस्टिक आपको एंट्री और एग्जिट बताती है, टारगेट कभी नहीं बताती। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बोल रखा है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब इसी को सेम हम लोग चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, वो कैसे आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात का और ख़ास ध्यान रखिएगा, ये जो पैटर्न है हमेशा हमको रेजिस्टेंस के साइड पे ढूंढना है, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है, बेयरिश इनगल्फिंग है, तो रेजिस्टेंस के पास जब बन रही होगी तभी इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ट्रेंड के बीच में बनेगी या साइडवेज ट्रेंड में बनेगी तो वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कुछ नहीं है, वहाँ से आपको इससे बेनिफिट नहीं होगा। हर एक कैंडलस्टिक तभी बेनिफिट देगा जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है रेजिस्टेंस के पास, बुलिश बनती है सपोर्ट के पास। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चार्ट पे देखते हैं, ये मारुति सुजुकी का चार्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मारुति सुजुकी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब इसके पहले ट्रेंड क्या था, साइडवेज में था फुल्ली ये। ठीक है, इसके बाद एक हाई लगाया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे अगर देखेंगे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी है। जैसा मैंने उधर आपको समझाया था, छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी वाली रेड कैंडल है जो ग्रीन को इनगल्फ की है ये वाली। तो ये दो पैटर्न, ये दो कैंडल मिला के हमारा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब इस पे एंट्री हमारी कहाँ बन रही है, जैसे मैंने बताया इसके लो पे जब क्लोजिंग आएगी तभी हमारा एंट्री होगा। अब ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग भी कर दिया था, ओपनिंग ही उसके नीचे की, तो हमारी एंट्री इधर बन गई थी सेल साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे, और इसका एसएल इसके हाई का है। अब इसको ट्रेल कर सकते हैं, मैंने बताया इससे हमें टारगेट नहीं मिलता। टारगेट आप किसी अनदर वे से फाइंड आउट करेंगे, या तो आप फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ कर लीजिए या जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखे वहाँ तक। जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर बन रहा है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आई होप सो आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग की तरह। सो बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए बनाया है। अब बुलिश इनगल्फिंग में क्या रहेगा, हम लोग डाउन ट्रेंड के लास्ट में देखेंगे और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, सपोर्ट के पास बन रहा होगा, तो हमारा क्या होगा, ट्रेड इसमें इनिशिएट होगा। इसमें अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, लास्ट में दो कैंडल बनी है, एक रेड बनी है, दूसरी ग्रीन बनी है। जो रेड कैंडल है वो छोटी है, ग्रीन वाली बड़ी। जस्ट जो हमने बेयरिश इनगल्फिंग में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे बस कलर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, दैट्स इट। बाकी काम और एंट्री देने का सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ बनती है। ये दो हमारा हो गया जिसके बीच में इसने इनगल्फ किया। हम जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं ना, हम लोग उस टाइम पे विक को अवॉइड करते हैं, रियल बॉडी को देखते हैं। ठीक है, जो रियल बॉडी होती है, पूरी जो फिल्ड बॉडी होती है, इसको हम लोग रियल बॉडी कहते हैं, इसको विक कहते हैं। आई होप सो सबको पता हो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारी एंट्री किधर बन रही है।
यहाँ पे अब बाई साइड की आपकी एंट्री बनेगी। बेरिश इनगल्फिंग से आपकी सेलिंग साइड की एंट्री बनती थी, बुलिश इनगल्फिंग से आपकी बाई साइड की एंट्री बनेगी। ठीक है, इसमें एसएल जो है इसके लो का रखेंगे एज इट इज़। इसमें टारगेट आप इसके अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, आप जो आने वाला रेजिस्टेंस है या फिर रिट्रेसमेंट या मूविंग एवरेज के थ्रू आप अपना इसका टारगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। सो चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, हम बुलिश इनगल्फिंग को अगेन मारुति सुजुकी के चार्ट पे देखते हैं। यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहली प्रॉपर्टी थी कि डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनेगा, जो कि यहाँ बना और सपोर्ट के पास होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, इसके नीचे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, अब यहीं पे देखिए एक पहले छोटी कैंडल बनी है रेड कैंडल, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल जो इसको फुल्ली इनगल्फ कर रही है। ठीक है, अगर हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ से आपकी एंट्री होगी, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करे, जो कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, आपकी इस वाले कैंडल पे एंट्री बन जाएगी। आप जो टारगेट है एज इट इज़ अपना ट्रेल कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का, या फिर मूविंग एवरेज या जो भी XYZ रीजन पे आप टारगेट निकाल सकते हैं। इसका जो SL होगा ये डाउन का होगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ आया होगा इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बहुत एक तो इनगल्फिंग पैटर्न की अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं है, क्योंकि इनगल्फिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ भी अगर बहुत कॉमनली नोन है तो उसकी एक्यूरेसी मार्केट में कम हो जाती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ट्रेड ज़रूर करिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं।